Hello बच्चों, let us read this question. A monochromatic point source has radiating wavelength 6000 angstrom with power 2 watt and aperture of diameter 0.1 meter and large screen HC are placed as shown in the figure. The photoemissive detector D, the surface area 0.6 centimeters, 0.5 centimeter square is placed at the center of the screen. The efficiency of the detector for the photoelectron generation per incident photon is 0.9 meter. 0.9. A. Calculate the photon flux at the center of the screen and photocurrent of the detector. If the concave lens of the focal length 0.6 meter is inserted in the aperture as shown, find the new values of photon flux and photocurrent. Assume the average transmission of 80% from the lens. If the work function of the photoemissive surface is 1 electron volt, calculate the values of stopping potential in two cases, without and with the lens. इस क्वेश्चन में हमारे पास एक मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स दिया हुआ है जिसका वेवलेंथ और पावर हमें दिया है और एक डिटेक्टर दिया है जिसका सरफेस एरिया दिया है। तो हमें पहले केस में क्या फाइंड आउट करना है, फोटोन फ्लक्स फाइंड आउट करना है, फोटोन फ्लक्स और फोटो करंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे, की कॉन्सेप्ट वो होगा फोटोन फ्लक्स का। तो हमें पता है जो फोटोन फ्लक्स जो होता है वो बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स होता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम के इक्वल। तो पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में जितने नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं उसको हम लोग फोटॉन फ्लक्स कहते हैं। तो अगर डायग्राम बनाए तो हमें हमारे पास एक पॉइंट सोर्स दिया है एस, इससे 0.6 की डिस्टेंस पे एक अपर्चर प्रेजेंट है ए, और ये जो डिस्टेंस है ये 0.6 मीटर है। देन यहाँ पे हमारे पास एक डिटेक्टर प्रेजेंट है डी, और ये जो टोटल डिस्टेंस है ये है हमारे पास 6 मीटर। तो अपर्चर से डिटेक्टर का डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 5.4 मीटर हो जाएगा। तो ये जो एस जो है ये फोटॉन जो है वो एमिट कर रहा है, तो एस हमारा प्राइमरी सोर्स हो जाएगा। और जब यहाँ पे आ जाएंगे फोटॉन्स तो अपर्चर जो है वो एज ए सेकेंडरी सोर्स काम करेगा फोटॉन एमिशन करने के लिए। तो अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो हमें वेवलेंथ दिया है, तो वेवलेंथ से हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं। तो एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन होता है एच सी अपॉन लैम्बडा। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8 डिवाइड बाई लैम्बडा का वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम, दैट मीन्स 10⁻10। इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 3.315 इंटू 10⁻19 जूल। एनर्जी मिल गया, पावर हमें गिवन है 2 वाट। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आएगा पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी 3.3 इंटू 10⁻19, जो आएगा 6.06 इंटू 10⁻18 पर सेकेंड। दैट मीन्स इतने नंबर ऑफ फोटॉन्स जो है वो सोर्स से एमिट हो रहे होंगे पर सेकेंड में। अब ये जो फोटॉन्स जो है वो आगे ट्रैवल करेंगे 0.6 मीटर के डिस्टेंस पे, वो अपर्चर पर जाएंगे। तो एट डिस्टेंस 0.6 जो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हो गए पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको हम लोग N2 नाम देते हैं। तो N2 जो है वो हो जाएगा, जो पहले आ रहे थे 0.6 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ स्पीयर। तो यहाँ पे फोर एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आएगा, 4πr²। तो आर हमारा यहाँ पे पहले वाले केस में 0.6 होगा, ये हो जाएगा 0.6 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करें तो आएगा 1.34
इंटू 10⁻⁻18 मीटर के इनवर्स का स्क्वायर और सेकंड इनवर्स। तो इतने जो है वो इंसिडेंट हो रहे हैं पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम पे। अभी जो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे ऑन दी अपर्चर पर यूनिट टाइम में, वो उसको हम लोग n3 नाम देते हैं। तो n3 बेसिकली क्या होगा, कितना मतलब उसको हम लोग को एरिया से मल्टीप्लाई करना, एरिया ऑफ दी अपर्चर से इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये होगा 1.34 इंटू 10⁻18 इंटू एरिया ऑफ दी अपर्चर। तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग को अपर्चर के लिए डायमीटर दिया 0.1, तो उसका एरिया हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 0.1/2। तो ये आएगा पाई अपॉन 4 इंटू 0.1 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करें तो n3 हमें मिलेगा 1.052 इंटू 10⁻, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं इंटू 10⁻18, सॉरी 16 आएगा यहाँ पे, 16 सेकेंड। तो पर सेकेंड में इतने जो है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट हो रहे हैं अपर्चर पे। और अभी हम लोग को क्या चाहिए, फोटॉन फ्लक्स चाहिए। तो फोटॉन फ्लक्स बेसिकली क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो ये हो जाएगा n4, इसको हम लोग n4 नाम देते हैं। तो ये हो जाएगा 1.052 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द अपर्चर। तो ये हमें सेंटर ऑफ द डिटेक्टर पे चाहिए ना नंबर ऑफ फोटॉन फ्लक्स। तो अपर्चर से सेंटर तक का डिस्टेंस कितना था, 5.4। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2.87 इंटू 10⁻13। तो इतने जो ये हमारा फोटॉन फ्लक्स का वैल्यू हो गया। अभी फोटॉन फ्लक्स मिल गया। अभी फोटो करंट चाहिए, तो उसके लिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमें लगेंगे। तो जब ये जो फोटॉन्स स्ट्राइक होंगे तो एरिया, जो डिटेक्टर है उसके एरिया जितना नंबर ऑफ फोटॉन्स आगे पास होंगे। और हमें एफिशिएंसी भी दी है फोटो इलेक्ट्रॉन का 0.9। तो जितने नंबर ऑफ फोट जो, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो होगा n5, वो होगा जितने आ रहा है 2.87 इंटू 10⁻13 इंटू द एरिया ऑफ द डिटेक्टर, जो कि 0.5 इंटू 10⁻⁻4 आएगा। और इसको अगर हम लोग एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई कर दे तो अ, ये हमारा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू हो जाएगा। तो ये आएगा 1.2915 इंटू 10⁻9 पर सेकेंड। तो इतने जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे। तो फोटो करंट क्या हो जाएगा, n5 जितने नंबर्स है इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2.07 इंटू 10⁻⁻10 एम्पियर। तो हमें फोटो करंट का वैल्यू मिल गया। ये फर्स्ट वाला हो गया। अभी सेकंड वाले में हमें क्या कहा है कि कॉन्केव लेंस अगर रखा है फोकल लेंथ 0.6 का, तो यहाँ पे क्या होगा। तो अगर हम लोग डायग्राम बनाए, तो ये हमारा पॉइंट सोर्स था, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे हमारा अपर्चर रखा था, और यहाँ पे जो है हमारा डिटेक्टर प्रेजेंट है। और अपर्चर में अभी हम लोग ने कॉनकेव लेंस रखा हुआ है। तो ये जो डिस्टेंस है ये 0.6 मीटर है। टोटल डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर का है। तो क्वेश्चन में हमें फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ है 0.6, बट ये लेफ्ट हैंड साइड में रखा है तो ये -0.6 होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो भी 0.6, बट लेफ्ट हैंड साइड में तो ये भी माइनस आएगा। तो अगर हम लोग लेंस लॉ यूज़ करें तो ये आएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f के इक्वल। यहाँ से 1/v हो जाएगा, 1/v माइनस 1/ माइनस ऑफ 0.6 इक्वल्स टू 1/माइनस ऑफ 0.6। यहाँ से हम लोग अगर v कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा ये माइनस ऑफ 0.3 मीटर। तो दैट मीन्स हमारा जो अभी नया जो सोर्स हो जाएगा वो यहाँ पे आएगा, इमेज 0.
0.3 मीटर के डिस्टेंस पे। तो जो सोर्स और डिटेक्टर के बीच में जो डिस्टेंस हो जाएगा ये अभी कितना हो जाएगा 5.7 मीटर के इक्वल। तो अभी यहाँ पे पहले जो हम लोग ने अपर्चर तक जो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ रहे थे वो तो इस केस में भी सेम रहेंगे, तो दैट मीन्स जो n3 का वैल्यू था पहले वो वहाँ तक हमारा सेम ही रहेगा कैलकुलेशन। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पहले n3 हमारे पास कितने थे 1.052 इंटू 10⁻16। तो इतने फोटॉन जो है वो अपर्चर पे पर सेकंड में इंसिडेंट हो रहे थे। अभी हमें क्या कहा है क्वेश्चन में 80% ट्रांसमिशन दिया है, दैट मीन्स यहाँ से जो फोटॉन्स जो पास होके वो 80% होगा इसका। और अगर मैं फोटोन फ्लक्स चाहिए तो इसको पर यूनिट एरिया से भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1.052 इंटू 10⁻², ये 16 है, ये 16 डिवाइड बाय 4 पाई, और यहाँ पे एरिया जो रेडियस जो आएगा वो कितना हो जाएगा 5.7 का हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2.06 इंटू 10⁻13 मीटर के इन्वर्स का स्क्वायर और सेकेंड इन्वर्स। तो ये हमें फोटोन फ्लक्स मिलेगा सेकेंड वाले केस में। और सिमिलरली अगर हम लोग को करंट चाहिए तो करंट में पहले फोटो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई। तो ये होगा 2.06, ये तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंटू एरिया ऑफ द डिटेक्टर इंटू एफिशिएंसी ऑफ द डिटेक्टर टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और ये हो गया चार्ज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। इसका जो वैल्यू है ये आएगा हमें 1.483 इंटू 10⁻⁻10। ये फोटो करंट हमें मिल गया सेकेंड वाले केस में। तो अभी हम लोग थर्ड वाला देखते हैं। तो थर्ड वाले में क्या चाहिए हम लोग को, वर्क फंक्शन दिया है और स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। तो हमें पता है कि जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से वो वर्क फंक्शन प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल के इक्वल होती है। यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो hc/λ माइनस स्टॉपिंग वर्क फंक्शन के इक्वल आएगा। तो यहाँ से EV0 जो है एनर्जी यहाँ पे हम लोग ने निकाला था 3.315 इंटू 10⁻⁻19 था। इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करें तो हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, और ये 1 दिया हुआ है। यहाँ से अगर हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड आउट करें तो ये आएगा 2.07, और -1 आएगा तो ये हो जाएगा 1.07 वोल्ट। तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल गया 1.07 वोल्ट। अभी हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों केसेस में फाइंड आउट करना है, विद और विदाउट लेंस। तो विद और विदाउट लेंस दोनों केसेस में स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम ही होगा, क्योंकि अगर हम लोग लेंस रखे वहाँ पे तो इंटेंसिटी पे फर्क पड़ेगा और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। इसलिए विद और विदाउट लेंस के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू सेम रहेगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ लक।